बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट अकेडमी यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपके साथ EMT एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन रेस्क्यू 1122 का पेपर डिस्कस किया जाएगा। EMT का ये पेपर 2 अगस्त 2026 को मुनक्किद हुआ था। इस पेपर को हम पार्ट 1 और पार्ट 2 दो हिस्सों में डिस्कस करेंगे। उसके बाद साइकोमेट्रिक जो पेपर आया है, जो साइकोमेट्रिक क्वेश्चंस हैं, उन्हें अलग से हम डिस्कस करेंगे। वीवर्स, यहाँ पर नोट कर लें, इस बार 2 अगस्त 2026 को जो EMT का पेपर हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 70 to 80% पेपर ई टेस्ट अकेडमी की गाइड में से आया है। जिन कैंडिडेट्स ने ई टेस्ट अकेडमी की गाइड से तैयारी की थी, वो बखूबी जानते हैं कि ई टेस्ट अकेडमी की गाइड उनके लिए कितना यूज़फुल साबित हुई। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, हमारी सिर्फ मेहनत है और ये अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ताला रेस्क्यू 1122 के हर पेपर में ई टेस्ट अकेडमी को सरखरू करता है। रेस्क्यू 1122 की जितनी भी असामियाँ आती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ई टेस्ट अकेडमी का जो गाइड है, गेस्ट पेपर है, वो हर बार उसमें एक बड़ी परसेंटेज पेपर में आती है। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आने वाले पेपर्स में भी ई टेस्ट अकेडमी को इसी तरह से इज़्ज़त बख्शे। चलते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वीवर्स यहाँ पर नोट कर लें, पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो सिर्फ इतना था। ये क्वेश्चन पेपर में आया था। ये शॉर्ट डिटेल जो है ये पेपर में नहीं आई थी, यहाँ पर हम आपको इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि मेन क्वेश्चन के क्रॉस क्वेश्चन में ये पॉइंट्स आपसे इंटरव्यू में या आने वाले पेपर्स में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि साहब का कई पेपर्स में ये वाला पॉइंट रिपीट हुआ है, कई पेपर्स में ये, कई में ये, कई में ये। हमारे पास एक सेटअप है, एक सिस्टम है, उसमें हम क्वेश्चन को डालते हैं। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, फॉर एग्जांपल ये मेन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम अपनी सिस्टम में एंटर करेंगे तो जितने भी CPR से रेलिवेंट क्वेश्चंस मुख्तलिफ पेपर्स में रिपीट हुए हैं वो तमाम के तमाम हमारे सामने आ जाते हैं। और उन तमाम पॉइंट्स में से, तमाम क्वेश्चंस में से जो क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड होते हैं, जो पेपर्स में या इंटरव्यूज़ में 5, 7, 10 बार, इवन के 20 बार भी कई क्वेश्चंस आए हुए होते हैं, उन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को हम शॉर्ट डिटेल में शामिल करते हैं ताकि आने वाले वक्त में जब भी कोई कैंडिडेट ई टेस्ट अकेडमी का वीडियो लेक्चर देखे तो ये वीडियो लेक्चर उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल साबित हो। तमाम क्वेश्चंस को हम इसी तरह मुकम्मल वजाहत के साथ डिस्कस करेंगे। ड्यूरेशन ऑफ CPR इज़ अनटिल। ड्यूरेशन ऑफ CPR यहाँ पर पूछी गई है। CPR आप उस वक़्त तक कंटिन्यू करेंगे जब तक आपको ज़िंदगी के आसार पेशेंट में नज़र नहीं आएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स, कई पेपर्स में CPR स्टैंड्स फॉर पूछा गया है। कई पेपर्स में, कई इंटरव्यूज़ में CPR करने का तरीका, कई पेपर्स में, कई इंटरव्यूज़ में एडल्ट CPR का जो रेशो है, चाइल्ड का, इन्फेंट का, न्यू बॉर्न का, ये पूछा गया है। यहाँ पर नोट कर लें, CPR एक ऐसा अमल है जब आप देखते हैं कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है, आपको लगता है कि इसमें ज़िंदगी के आसार नहीं हैं, आप एमरजेंसी पर पहुंचते हैं तो आप उसकी सांस बहाल करने के लिए CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन का अमल करते हैं। अब ये होता किस तरह से है? होता इस तरह से है कि आप पेशेंट के सीने पर दोनों हथेलियां रखते हैं। जो चेस्ट पर निपल है, निपल साइज में, निपल लेवल पे आप सेंटर में, जो आपका सीना है उसके सेंटर में आप दोनों हथेलियां रखकर उसे दबाएंगे। दबाने के बाद आप पेशेंट के मुंह के साथ मुंह लगाकर उसे सांस देंगे। इस सारे अमल को CPR कहा जाता है और ये अमल आप उस वक़्त तक जारी रखेंगे जब तक आप पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं कर देते या जब तक पेशेंट में आपको ज़िंदगी के आसार नज़र नहीं आते। अब ये जो CPR है, इसमें मेन क्वेश्चन ये भी आता है कि CPR में आपने चेस्ट को दबाना कितनी बार है और सांस कितनी बार देनी है। इसमें एडल्ट में अलग कंप्रेशन रेशो है, चाइल्ड में अलग है, इन्फेंट में अलग है और न्यू बॉर्न में अलग है। एडल्ट का जब आप CPR करेंगे तो 30 बार आप चेस्ट कंप्रेशन देंगे और 2 सांसें मुहैया करेंगे। जब आप किसी चाइल्ड का CPR करेंगे तो 15 बार आप चेस्ट को कंप्रेशन देंगे, सीने को, छाती को दबाएंगे और 2 बार सांस देंगे।
अगर आप किसी इन्फेंट का सीपीआर करेंगे तो 15 बार चेस्ट कंप्रेशन होगी और 2 सांसें होंगी। अगर आप न्यू बॉर्न बेबी का, अगर कोई बच्चा अभी पैदा ही हुआ है, उसका आप सीपीआर करेंगे तो 3 बार आप चेस्ट कंप्रेशन देंगे 3 उंगलियों के साथ। यहाँ पर आपने 3 उंगलियों से चेस्ट कंप्रेशन देनी है और 1 बार सांस देंगे। वीवर्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन में जितनी भी आपको ऑडियो में इंफॉर्मेशन दी गई है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और 99% पेपर्स में और इंटरव्यूज़ में रिपीट होती है। और यहाँ पर आप नोट कर लें, जितने भी लोग इंटरव्यू में जाएंगे, अगर आपसे इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन होगा एकेडमिकली तो आपसे सीपीआर का क्वेश्चन ही रिपीट होगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे पेपर से हट कर भी याद रखिएगा। अमूमन लाइफ में ये आपको सीपीआर करना पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कैन इस्टेब्लिश इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एरियाज एक्सेप्ट। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है ये 3 ऑप्शन इनमें से ऐसे हैं जहां पर हो सकती है, एक ऑप्शन ऐसा है जहां पर नहीं हो सकती। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है ये फैलोपियन ट्यूब में हो सकती है, ओवरी में हो सकती है और पेरिटोनियल कैविटी में हो सकती है। यूट्रस में एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं होती। वीवर्स, यहाँ पर आपने कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपको ये पता हो कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है। वीवर्स, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ये होता है कि जो फर्टिलाइज्ड एग होता है ये यूट्राइन कैविटी के बाहर ही ग्रो करना शुरू कर देता है। 95% एक्टोपिक प्रेगनेंसीज जो हैं ये फैलोपियन ट्यूब में होती हैं। वीवर्स, ये जो प्रेगनेंसीज होती हैं ये कंप्लीट नहीं होती, ये मैच्योर नहीं होती, ये नॉर्मल प्रेगनेंसीज में नहीं आती। इसके साथ साथ आपने जो बेसिक प्रेगनेंसीज की टाइप्स हैं, वैसे तो काफ़ी सारी हैं लेकिन जो बेसिक्स हैं वो याद रखनी है। वो 4 हैं जिनमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जिसे हम क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद है इंट्रोट्राइन प्रेगनेंसी, ये नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है। जो नॉर्मल जो है प्रेगनेंसी हुई उसके बाद जो है वो मैच्योर हो गई, फिर बेबी डिलीवर हुआ, इसे इंट्रोट्राइन प्रेगनेंसी कहते हैं। उसके बाद मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं। मल्टीपल प्रेगनेंसी से मुराद अमूमन आप देखते हैं ट्विंस बेबी पैदा होते हैं या फिर इससे ज़्यादा, तो इसे मल्टीपल प्रेगनेंसी कहते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर है मोलर प्रेगनेंसी। मोलर प्रेगनेंसी में ये होता है कि इसमें प्लेसेंटा के जो कुछ टिश्यूज़ हैं वो यूट्रस में पाए जाते हैं। वीवर्स, ये कुछ पॉइंट्स हैं, जहन में रखिएगा, आने वाले कई पेपर्स में और प्रैक्टिकल लाइफ में ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ द अम्बिलिकल कॉर्ड अराउंड द नेक ड्यूरिंग बेबी डिलीवरी विच शुड डू। वीवर्स, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पता हो कि अम्बिलिकल कॉर्ड होता क्या है। अम्बिलिकल कॉर्ड, इसको अगर आप सादा ज़ुबान में कहें तो ये नाड़ू को कहा जाता है। वीवर्स, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है प्लेसेंटा, एक होता है अम्बिलिकल कॉर्ड। प्लेसेंटा जो है ये जो ब्लड होता है, फीमेल्स को जो माहवारी आती है, ये जो ब्लीडिंग होती है, जब प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है तो ये ब्लीडिंग एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है। ये ब्लड जो है ये नाफ के नीचे इकट्ठा होता है और डिस्क नुमा गोल शक्ल इख्तियार कर लेता है। और इस प्लेसेंटा से, ये जो गोल डिस्क नुमा होता है जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है, यहाँ से एक नाड़ू जो है वो बच्चे के जो नाफ है वहाँ पर जाके जुड़ जाता है, ठीक है। और ये जो मुकम्मल एक कॉर्ड है जो बच्चे की नाफ से शुरू होता है और प्लेसेंटा तक जाता है, इसको अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। ये जो रस्सी है, रस्सी सी बन जाती है, नाड़ू बन जाता है, इसे अम्बिलिकल कॉर्ड कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा की डेफिनेशन पता चल गई। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि अगर बच्चा पैदा होना है और उसके गले में ये अम्बिलिकल कॉर्ड, ये नाड़ू उसके गर्दन के गिर्द लिपट गया है तो क्या किया जाए। तो वीवर्स, इस सूरत में ये होगा कि आप सबसे पहले कोशिश करें, अगर अम्बिलिकल कॉर्ड ढीला है तो आप उसे जो है स्लिप कर दें बच्चे के सर से ताकि वो निकल जाए। और अगर वो टाइट है, बच्चे के गर्दन के गिर्द वो टाइट लिपटा हुआ है, तो फिर आप ऐसा करें कि एक मखसूस आपने एक लंबाई देखनी है, उसके बाद आपने अम्बिलिकल कॉर्ड को काट देना है। वीवर्स, ये इशू अमूमन डिलीवरी में आ जाता है। यहाँ पर ये भी जहन में रखें, ये कोई इतना सीरियस नहीं होता अगर इसको टेक्निकल डील किया जाए। और उसके अलावा अगर आप फॉर एग्जांपल जिस तरह से ऑप्शन A, B या C हैं इन पर अमल करेंगे तो इस सूरत में इंजरी
और बच्चे के ज़ख्मी होने का या जानी नुकसान होने का ख़तरा लाहक हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी को आप चूज़ करेंगे। वीवर्स, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको बताई इसलिए जाती है क्योंकि क्वेश्चन को सिर्फ आंसर बताना ही ज़रूरी नहीं है, आंसर तो आप कहीं से भी याद कर सकते हैं। मेन चीज़ है आपको अंडरस्टैंडिंग देना, आपका कंसेप्ट क्लियर करना। आने वाले वक्त में आपसे अम्बिलिकल कॉर्ड, प्लेसेंटा या अदर इंफॉर्मेशन पूछ ली जाए तो ये तमाम बातें, तमाम डिस्कशंस हमारे दरमियान हो चुकी हों। क्वेश्चन नंबर 4, अरेबिक सी इज़ लोकेटेड ऑन विच साइड ऑफ पाकिस्तान? अरेबिक सी पाकिस्तान के साउथ में वाक़या है। व्यूअर्स, कई पेपर्स में ये वाली पॉइंट्स जो हैं मोस्ट रिपीटेड हैं, कई पेपर्स में आ चुके हैं। किसी पेपर में पाकिस्तान के साउथ का, किसी में ईस्ट का, किसी में वेस्ट का पूछा गया है। नोट कर लें, अरेबियन सी पाकिस्तान के साउथ में वाक़या है और अरेबियन सी को इंडियन सी भी कहा जाता है। चाइना पाकिस्तान के नॉर्थ में वाक़या है, इंडिया पाकिस्तान के ईस्ट में वाक़या है, ईरान और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के वेस्ट में वाक़या है। अरेबियन सी, जैसा कि ऊपर आपको बता चुके हैं, पाकिस्तान के साउथ में वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 5, रीनल फेलियर इज़ द कंप्लीट और पार्शियल लॉस ऑफ डैश फंक्शन। यहाँ पर किडनी सही जवाब आएगा। वीवर्स, रीनल फेलियर जो है इसे किडनी फेलियर भी कहा जाता है। वीवर्स, किडनीज का जो मेन फंक्शन है वो ये होता है कि ब्लड में से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़ाया करना, उन्हें जिस्म से खारिज करना। उसके बाद जो किडनीज़ हैं ये मेंटेन करती हैं इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करती हैं और इसके साथ साथ विटामिन डी जो है उसको एक्टिवेट करती हैं ताकि हड्डियों की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हो सकें। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, अगर सीवियर रीनल फेलियर हो तो इस सूरत में डायलिसिस का अमल भी हो सकता है या फिर किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत भी पेश आ सकती है। वीवर्स, मज़ीद आगे जाने से पहले यहाँ पर मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक भी करें, आगे दोस्त अहबाब के साथ शेयर भी करें, क्योंकि बहुत मेहनत से हम ये वीडियो लेक्चर आपके लिए तैयार करते हैं। इस एक वीडियो लेक्चर को जितनी डिटेल से हमने आपके साथ डिस्कस किया है, इस एक 10, 15, 20 मिनट के लेक्चर को तैयार करने के लिए कम से कम 5 से 6 घंटे हमारे लगे हैं। तो आपकी अप्रिसिएशन हमारी टीम के लिए बहुत ज़रूरी है। कमेंट्स ज़रूर किया करें, अपनी राय का इजहार भी किया करें ताकि आपको आने वाले वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर हम प्रोवाइड कर सकें। और इसके साथ साथ आप चाहते हैं कि फ्यूचर में रिमेनिंग पार्ट्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो ई टेस्ट अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही नेक्स्ट पार्ट हम अपलोड करें फौरी तौर पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ साथ नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने लेटेस्ट 10th एडिशन गाइड लॉन्च कर दी है। इससे पहले 9th एडिशन था हमारा, अब आज हमने 10th एडिशन EMT की गाइड लॉन्च कर दी है। आप चाहें तो ई टेस्ट अकेडमी से बजरिया डाक मंगवा सकते हैं। वीवर्स, ये जो गाइड्स हमने तैयार की हैं EMT पेपर्स के लिए, इसमें हम आपको 2 गाइड्स भिजवाएंगे। एक हम आपको EMT मेडिकल से रिलेटेड भिजवाएंगे जिसमें जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस और अदर पोर्शन होगा, और दूसरी गाइड हम आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट की भिजवाएंगे। ये दोनों गाइड्स आप ई टेस्ट अकेडमी से बजरिया पोस्ट ऑफिस या बजरिया TCS मंगवा सकते हैं। आप जानते हैं कि लास्ट टाइम जो 2 अगस्त को पेपर हुआ है, आलमोस्ट 70 to 80% हमारी गाइड्स में से ही रिपीट हुआ है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी उम्मीद है, इंशाल्लाह बल्कि अल्लाह पर यकीन है कि आने वाले वक्त में भी ई टेस्ट अकेडमी की गाइड्स में से पेपर का एक बड़ा पोर्शन आएगा। यहाँ पर आपके सामने ई टेस्ट अकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है। इस व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे लेटेस्ट 10th एडिशन गाइड बजरिया डाक हासिल करें। क्वेश्चन नंबर 6, इन बर्न एमरजेंसीज फर्स्ट एड इज़। अगर जलने वाला कोई अमल होता है, कोई एमरजेंसी आती है, तो इस सूरत में फ़र्स्ट एड ये है कि आप 10 मिनट तक ठंडा पानी जो जगह जल गई है वहाँ पर गिराएं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है। वीवर्स, यहाँ पर आपने जहन में रखना है, फर्स्ट स्टेप जो है वो आपने जो बर्न है उसे ठंडा करना है। यहाँ पर अमूमन ये होता है कि कोई बर्फ़ रगड़ना शुरू कर देता है, आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने बर्फ़ वाला पानी बिल्कुल भी उस पर बर्न वाली प्लेस पर नहीं डालना, स्किन पर नहीं डालना, ना बर्फ़ की टकोर करनी है। जो छाले बन जाते हैं अमूमन उन छालों को तोड़ दिया जाता है, फोड़ दिया जाता है उन ब्लिस्टर्स को, तो आपने उन ब्लिस्टर्स को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। और एक आम प्रैक्टिस है, जब जल जाए उंगली या स्किन, कोई भी हिस्सा, कोई भी बॉडी पार्ट, तो फ़ौरन वहाँ पर पेस्ट लगा दी जाती है। ये हमारे पाकिस्तान में
और इंडिया में अमूमन ये प्रैक्टिस की जाती है, तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ये मेडिकल के असूलों के ख़िलाफ़ है। और लास्ट टाइम जो रेस्क्यू का इंटरव्यू हुआ था उसमें स्पेशली ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि अगर जल जाए तो वहाँ पर पेस्ट लगा देनी चाहिए। तो ये बिल्कुल जो है सही प्रैक्टिस नहीं है। अगर कहीं पर कोई बर्न हो जाए, स्किन जल जाए, तो आपने पेस्ट उस पर बिल्कुल भी नहीं लगानी। फ़र्स्ट एड के तौर पर आप उसे 10 मिनट तक ठंडा पानी जो है उस पर गिराते रहेंगे और उसके बाद अगर क्विंच क्रीम है तो वो लगाएं और फौरी तौर पर आप पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट करें। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द सेवेरिटी ऑफ बर्न। जो बर्न है उसकी शिद्दत का आप अंदाज़ा कैसे लगाएंगे। अगर स्किन जल जाती है, बॉडी पार्ट जल जाता है, तो उसकी जो लोकेशन है कि किस जिस्म के हिस्से से वो बॉडी पार्ट जला है, वहाँ से उसकी सेवेरिटी का अंदाज़ा लगाया जाएगा। वीवर्स, अगर पेपर से हट कर इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करें तो अगर कोई शख्स जल जाता है, बर्न इमरजेंसी होती है, तो 3-4 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके तहत हम उसकी सेवेरिटी का अंदाज़ा लगाते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो जगह जली है इसकी गहराई कितनी है। उसके बाद TBS से बर्न हम चेक करते हैं। उसके बाद हम लोकेशन चेक करते हैं कि जिस्म का कौन सा हिस्सा जला है। उसके बाद हम पेशेंट की हेल्थ और उसकी एज चेक करते हैं। उसके बाद हम वो वजह ढूंढते हैं जिस वजह से ये बर्न का अमल हुआ है, जिस वजह से जिस्म को, इंसानी जान को, इंसानी जिस्म को, बॉडी को आग लगी है। ये तमाम चीज़ें सामने रखते हुए जलने की जो शिद्दत है उसका अंदाज़ा लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। वीवर्स, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट 80 to 90% पेपर्स में रिपीट होता है और ये जो शॉर्ट डिटेल में पॉइंट्स हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। कई पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं, हो सकता है आने वाले पेपर में भी रिपीट हो। अपने पास लिख लें। अगर आपने गाइड मंगवा ली है टेस्ट अकेडमी से तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारी गाइड में ये तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद है। अदरवाइज़ लिख लें, ये बार बार आपके काम आएगी। पाकिस्तान के जो पहले सदर थे वो सिकंदर मिर्ज़ा थे। सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के चौथे गवर्नर जनरल भी थे। आप जानते हैं पाकिस्तान के 4 गवर्नर जनरल थे जिनमें 4th नंबर सिकंदर मिर्ज़ा का था। जब सिकंदर मिर्ज़ा गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान थे तब ये ओहदा ख़त्म कर दिया गया। इट मीन्स पाकिस्तान के 4th एंड लास्ट गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा थे। उसके बाद सदर पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ओहदा मुतारफ़ करवाया गया और सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के पहले सदर बने। सिकंदर मिर्ज़ा ने 7 अक्टूबर 1958 को पाकिस्तान का जो 1956 का आइन था उसको एब्रोगेट करके मार्शल लॉ नाफिज किया। उसके बाद सिकंदर मिर्ज़ा जो है वो लंदन, इंग्लैंड चले गए और वहीं पर उनकी 1969 में डेथ हुई और लंदन में ही उनकी तदफीन कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 9, चूज़ वन ऑड आउट। यहाँ पर आपने एक जो ऑड वन आउट है, जो एक डिफरेंट है, वो यहाँ पर आपने ढूंढना है। वीवर्स, यहाँ पर नोट कर लें, एक सीरीज़ आपको आने वाले पेपर्स में भी इस तरह की दी जाएगी। ये 100% क्वेश्चन रिपीट होगा, इसको समझ लें। ये हर बार पेपर में क्वेश्चन रिपीट होता है, सिर्फ यहाँ पर फिगर्स चेंज हो जाती हैं लेकिन ये सेम क्वेश्चन रिपीट होता है। अब ये करना किस तरह से है ये देखें। यहाँ पर 28 करेक्ट आंसर है, लेकिन किस तरह से हम यहाँ पर इसे काउंट करेंगे। हम यहाँ पर इसे काउंट करते जाएंगे, शॉर्ट डिटेल में आ जाएंगे। ये देखें, यहाँ पर काउंट करने वाली ये चीज़ें हैं, 2, 3, उसके बाद 4 है, उसके बाद फिर 5 है। अब हमने ये देखना है कि 2 के बाद 8 कैसे आया, 3 के बाद 27 कैसे आया, 4 के बाद 28 कैसे आया, 5 के बाद 125 कैसे आया। शॉर्ट डिटेल में आ जाए। 2 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 3 को 3 बार करेंगे तो 27 आएगा, 4 को 3 बार करेंगे 64 आएगा, 5 को 3 बार 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा। यहाँ पर ऑड वन आउट 28 इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 64 आना चाहिए था। 64 अगर यहाँ पर होता तो ये सीक्वेंस हमारा बिल्कुल ठीक था। यहाँ पर 28 आ गया, इसलिए 28 यहाँ पर ऑड वन आउट है। यहाँ पर 64 आना चाहिए था। ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आने वाले पेपर्स में आपने समझना है। जब भी आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया जाए तो आपने सबसे पहले उस क्वेश्चन का सीक्वेंस चेक करना है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर आपका पेपर में लगेगा, 2-4 मिनट लग जाएंगे, लेकिन सीक्वेंस समझना है। अगर आप सीक्वेंस समझ गए तो आप इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे पेपर में आप आसानी से समझ सकेंगे, उनको हल कर सकेंगे। और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, प्रैक्टिस के बगैर आप पेपर में इसे सॉल्व नहीं कर सकते।
क्वेश्चन नंबर 10, डायलेशन ऑफ प्यूपिल्स इंक्रीज्ड द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स, प्यूपिल डायलेशन का मतलब ये है कि इनलार्जमेंट ऑफ द प्यूपल, ठीक है, पुतलियों का फैल जाना। और यहाँ पर आपने एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि जब डायलेशन ऑफ प्यूपल्स होते हैं तो इस सूरत में आर्जी तौर पर विजन ब्लर हो सकता है, चीज़ें धुंधली धुंधली दिखाई दे सकती हैं। समटाइम्स जब आंखों का ट्रीटमेंट किया जाता है तो डॉक्टर्स आंखों को एग्ज़ामिन करने के लिए भी कुछ ड्रॉप्स डालते हैं। जो लोग किसी आई स्पेशलिस्ट के पास काम करते हैं वो जानते हैं कि ड्रॉप्स डाले जाते हैं ताकि जो विजन है या आंखों को प्रॉपर तरीके से चेक किया जा सके। ये टेम्परेरी भी होता है और ये अमूमन आप देखते हैं जब कोई एक्सपायर हो जाता है तो उस वक्त भी ये चीज़ चेक की जाती है। वीवर्स, मज़ीद आगे जाने से पहले नोट कर लें, ये तमाम के तमाम सवालात ई टेस्ट अकेडमी की वेबसाइट www.etest.com.pk पर अपलोड कर दिए गए हैं। आपके सामने तरीकाकार लिखा हुआ है, वेबसाइट को विज़िट करने का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है। इस वेबसाइट से आप तमाम क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो गूगल प्ले स्टोर से ई टेस्ट अकेडमी मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी ई टेस्ट अकेडमी मोबाइल ऐप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर भी आपको तमाम सॉल्व पेपर्स मिलेंगे और पाकिस्तान में जितनी भी गवर्नमेंट की जॉब्स आती हैं तमाम जॉब्स की तैयारी के लिए आप ई टेस्ट अकेडमी की फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, आप चाहें तो इन्हें लाइक और फॉलो कर लें क्योंकि डेली बेस पर इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर हम डाटा अपलोड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ अपोजिट ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का जो उलट है, मुतजाद है, अपोजिट है, वो सिंपल है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ अपोजिट ऑफ एक्सेलरेट। एक्सेलरेट का जो अपोजिट है वो डीसेलरेट होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ 2 इज इक्वल टू 8, 3 इज इक्वल टू 27, व्हाट इज़ 5। यहाँ पर ये कहा गया है अगर 2 8 के बराबर है, 3 27 के बराबर है तो 5 किसके बराबर होगा। शॉर्ट डिटेल में आ जाएं। यहाँ पर करेक्ट आंसर तो 1 to 5 है, लेकिन 1 to 5 किस तरह से आएगा, 2 8 के बराबर किस तरह से है। 2 को 3 बार 2 से ही मल्टीप्लाई करें तो 8 आएगा। 3 को 3 बार 3 से ही मल्टीप्लाई करें तो 27 आएगा। इसी तरह जो सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग हमने आगे चलना है। 5 आ गया, 5 को 3 बार 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 इसका सही जवाब आएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14, द पीस ऑफ आइस फ्लोटेड ऑन द सरफेस ऑफ ओशन इज कॉल्ड। अगर बर्फ़ का पीस समंदर पर तैरता है, समंदर की सतह पर तैरता है तो इसको आइसबर्ग कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, लाफ इज़ टू हैप्पी एंड डैश इज़ टू सैड। अगर हंसना खुशी की इलामत है तो रोना उदास होने की, अफसुर्दा होने की अलामत होगा। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है। वीवर, जिसके साथ ही हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में EMT पेपर के पार्ट 2 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, नेक्स्ट पार्ट हम अपलोड करें फौरी तौर पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।